पीडब्ल्यूडी के ही कुछ नहीं, सिर्फ तीन कर्मचारियों का नाम आया। जानकारी आई कि इन लोगों ने उस महिला का पहले शारीरिक शोषण किया, वो गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात कराया गया और बाद में मामला खुलने के डर से उसकी हत्या की गई, यह आरोप है। ये वन ऑफ केस नहीं है, और भी महिलाएं हो सकती हैं जो इस तरीके के शोषण का शिकार हुई हों। उन महिलाओं को ये भरोसा हो कि सिस्टम हमारे साथ खड़ा है। अभी तो क्या है कि जिन 3 लोगों पर आरोप लग रहा है उनके बारे में बोलने से भी महिलाएं कतरा रही हैं, क्योंकि वो अभी भी पिछले 15-20 साल से महत्वपूर्ण स्थान पर जमे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और मेरे साथ फ्रेम पर दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी। हम दोनों एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं जिसको शायद आप पूरा सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा भी कुछ होता है। एक छोटी सी कहानी एक महिला की जिसकी मौत हुई कोविड के दौर में, और कोविड के दौर में हुई मौत के बाद स्वाभाविक रूप से अब वो इतिहास में दर्ज है। लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद कोविड के कारण उस महिला की मौत हो गई और उसके बाद अंतिम संस्कार से लेकर सारी प्रक्रियाओं को जिस तरीके से पूरा होना था वो हुई। लेकिन इस पूरे मामले में एक चौंकाने वाली जानकारी आई, और जानकारी शायद सिर्फ उस महिला तक सीमित नहीं है। जानकारी ये है कि उस महिला के साथ एक से अधिक बार संभवतः शारीरिक शोषण किया गया, एक से अधिक बार उसके शरीर का दोहन किया गया, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली या हम सबको शायद हतप्रभ करने वाली कहानी या जानकारी ये है कि ये घटना सिर्फ और सिर्फ एक महिला के साथ इस उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में एक विभाग में नहीं हो रही। ऐसी और महिलाएं और ऐसी और घटनाएं हो सकती हैं जो इस तरीके की शारीरिक शोषण का शिकार हुई हैं। पूरा रैकेट इस पर काम कर रहा है। और अजीत जी, हमेशा की तरह जो पिछली बार भी हम आपसे बात किए थे, हम लोगों ने हाईवे पर बात की थी और हमने कहा था कि हम अंदर से खबरें निकाल कर लाएंगे। तो अजीत जी हमारे दर्शकों के बीच में हैं। जो सारांश आपने मुझे बताया था उसको मैंने रखने की कोशिश की, लेकिन अब थोड़ा सा विस्तार से जरा ये बताइए कि ये मामला कैसे सामने आया, कैसे प्रकाश में आया, वो महिला की बात क्या है, वो कहानी क्या है? उत्कर्ष जी, देखिए, यहाँ लोक निर्माण विभाग में लखनऊ में एक महिला की मौत होती है कोविड के दौरान। ये माना जाता है कि कोविड से उसकी मौत हुई और नेचुरल जिस तरह से उस समय इतनी डेथ हो रही थी उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बाद में पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के बीच से ही ये बात उठती है कि इस महिला की मौत स्वाभाविक मौत नहीं है। लंबे समय पीडब्ल्यूडी के ही कुछ नहीं, सिर्फ तीन कर्मचारियों का नाम आया, और ये वो कर्मचारी हैं जो पीडब्ल्यूडी में पिछले 15-20 साल से एक ही सीट पर जमे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन देख रहे हैं। महत्वपूर्ण सेक्शन क्या है? कर्मचारियों का, अधिकारियों का जो अधिष्ठान होता है उससे संबंधित काम देखते हैं। तो जानकारी आई कि इन लोगों ने उस महिला का पहले शारीरिक शोषण किया, वो गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात कराया गया और बाद में मामला खुलने के डर से उसकी हत्या की गई, यह आरोप है। इतना बड़ा जब आरोप लगता है एक विभाग के ऊपर, क्या ये वन ऑफ केस है या फिर ये इससे भी बड़ी एक तस्वीर है? देखिए उत्कर्ष, ये विभाग के ऊपर आरोप नहीं है, विभाग के 3 कर्मचारियों के ऊपर ये आरोप है, और वो आरोप इसलिए है क्योंकि वो विभाग में भी महत्वपूर्ण पद पर हैं और यूनियन के पदाधिकारी भी हैं, तो अधिकारी भी उनके दबाव में रहते हैं। इसमें जो बहुत ही गौर करने की बात है, जब ये मामला उछला, इसकी पीडब्ल्यूडी के उच्चाधिकारियों को शिकायत की गई, कई पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री से इसकी शिकायत की गई, कई विधायकों ने इसकी शिकायत जो है वो पीडब्ल्यूडी के उच्चाधिकारियों से की। तब मुख्यालय स्तर पर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने
अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें कहा कि यह मामला आपराधिक प्रकृति का है और इसलिए इसकी जांच जो है वो किसी उच्च एजेंसी से या पुलिस से करानी चाहिए। ठीक है, जो मैं मैं एक बात और आपसे कह रहा हूं, इस पूरे क्रम में, इस जांच के क्रम में जब अधिकारियों ने कुछ और महिला कर्मियों को बुलाया तो उन्होंने भी इन 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए, इन तीनों कर्मचारियों पर। ये शासन के अधिकारियों के बीच, यहाँ के जो मुख्यालय के अधिकारी हैं, इन्होंने इस पूरा जो इनपुट मिला उन महिलाओं से, जो अन्य महिला कर्मचारी हैं उनसे जो इनपुट मिला उसको शासन के अधिकारियों के साथ भी शेयर किया। तो हम ये मान सकते हैं, जो मैं पूछना चाह रहा था, कि ये वन ऑफ केस नहीं है और भी महिलाएं हो सकती हैं जो इस तरीके के शोषण का शिकार हुई हों। जब ये जांच होगी तो शायद वो बात सामने आएगी। ये हम फिलहाल इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जो और इस तरह के केस होंगे, जैसे वो कौन सा अभियान चला था, मी टू का जो अभियान चला था, कितना 10 15 साल पुराने केस आए थे और हम लोग जानते हैं केंद्रीय मंत्री तक को जो है इस्तीफा देना पड़ा था, ये बहुत बड़े नामों को। जी, लेकिन सवाल क्या है कि उन महिलाओं को ये भरोसा हो कि सिस्टम हमारे साथ खड़ा है। अभी तो क्या है कि जिन 3 लोगों पर आरोप लग रहा है उनके बारे में बोलने से भी महिलाएं कतरा रही हैं, क्योंकि वो अभी भी पिछले 15-20 साल से महत्वपूर्ण स्थान पर जमे हुए हैं और ये जो जमे हुए हैं महत्वपूर्ण स्थानों पर, ये शासनादेश के विपरीत, जो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी कहती है उसके विपरीत ये जमे हुए। एक नियत समय में आपको एक जगह के बाद दूसरी जगहों पर या दूसरे स्थानों पर भेजा जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि 2020 से घटना है, आज हम इसको क्यों इस पर बात कर रहे हैं। बातचीत करने की बात यह है कि इतना इनपुट इस मामले में अब प्रशासन जुटा चुका है। कल ही मेरी शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात हो रही थी और उन्होंने मेरे से नाम ना छापने के या नाम ना उनका उजागर करने के शर्त पर, आग्रह पर हमको जो इनपुट दिया बहुत चौंकाने वाला था। हमको लगा कि हम एक मीडिया हाउस, मीडिया कर्मी होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि अब इस बात को हम लोग पब्लिक के सामने लाएं और मर्यादा का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें उस महिला की पहचान भी छिपानी है, उसकी गरिमा का भी ध्यान रखना है। तो उन्होंने हमको बताया कि इस मामले में हम SIT, पुलिस SIT को मामले की जांच देने जा रहे हैं। ठीक है, एक पहलू जो रह गया, जो मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी होगा, ये 3 जो भी अधिकारी हैं, क्या ये एक नेक्सस के तौर पर काम करते हैं? और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल, वो महिला या और भी महिलाएं आखिर इनके ट्रैप में आती कैसे हैं, वो शिकार कैसे बनती हैं? देखिए, ये अधिकारी नहीं, कर्मचारी है। और देखिए, अगर किसी के पास अधिष्ठान होता है, कर्मचारियों अधिकारियों से जुड़ी फाइलें होती हैं, तो व्यक्ति उसके प्रभाव में रहता है कि पता नहीं कब क्या नुकसान कर दे, या कभी मेरे खिलाफ कोई फाइल चल रही हो तो ये हमको सूचना दे देंगे, हमको समय से बता देंगे ताकि हम अलर्ट हो जाएं। इन लोगों का जो काम करने का तरीका, जो विभाग के लोगों से हमको बात करके पता लगा कि जो लोग नए लोग यहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए आते थे, खासकर लड़कियां, कई बार उनमें मृतक आश्रित, उन कर्मचारियों के जिनकी मौत हुई है, उन्हीं के परिवार की जो बच्चियां आती हैं, तो ये उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लेकर और तरह तरह के जो उस तरह की चीजें हैं वो करने का या उनका शोषण करने का, चाहे वो किसी भी तरह का हो, कई बार शारीरिक और आर्थिक उस तरह का शोषण करने में ये लोग लिप्त रहते हैं। थोड़ा सा अगर ये बात करूं, जैसे आपने कहा कि आसपास के कुछ लोगों ने शिकायत की, अधिकारियों तक ये बात पहुंची, विधायकों ने की, अधिकारियों तक बात पहुंची और फिर ये हुआ। अब इन पर किस स्तर की कार्रवाई होने की उम्मीद, क्योंकि आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं जो रिजल्ट में आएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जांच कहां तक जा सकती है? मेरा आखिरी सवाल है कि ये जांच की परिणति आपको क्या दिख रही है, और जद में क्या और भी लोग आएंगे या 3 ही? देखिए, अभी फिलहाल तो इन्हीं लोगों पर आरोप आया है और हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में, इस तरह के मामलों में योगी सरकार काफ़ी कड़ा रुख अपनाती है। प्रशासन भी इस मामले में पूरा इनपुट उसको मिल चुका है और वो काफ़ी सख्त है
और मुझे लगता है कि पुलिस एसआईटी इसमें निष्पक्ष जांच करेगी। परत दर परत जो आपके सवाल हैं, क्योंकि हमारे कहने से नहीं, सवाल है कि जांच एजेंसी क्या पाती है। ठीक बात है। हम आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक पता लग रहा है कि भाई ये इनपुट आया है, इसलिए आज हम इसको शेयर कर रहे हैं। नहीं, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी ये शेयर होना क्योंकि इस तरीके की कोई और महिला शिकार ना हो, कम से कम जानकर कि किसी प्रभाव में आप अपने आप को किसी शोषण से बचा सकें। एक तो वो उद्देश्य है, और दूसरा एक महत्वपूर्ण लोग इस तरीके से नेक्सस बनाकर एक अनीति की है, वही जहां से हमने बात शुरू की कि एक महिला की मौत को सिर्फ मौत मान लिया गया। शासन के एक अधिकारी ने तो मुझे उत्कर्ष जी यहाँ तक बताया कि ये मामला खुलता ही नहीं। ये जो लोग पहले क्या थे, एक साथ थे, इनमें आपस में यूनियन में एक साथ थे, संगठन में एक साथ थे, कर्मचारी यूनियन में, इनके बीच किसी बातों पर कंट्राडिक्शन, संतर्विरोध सामने आए, तब उस दुराव के कारण ये सारी चीजें सामने आई। और जब सामने आई तो इसमें जब अधिकारियों ने कुछ महिला कर्मियों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने उसकी तस्दीक भी की, तायीद भी की, और कहा कि अगर आप हमको पूरा प्रोटेक्शन देते हैं तो भविष्य में हम इस मुद्दे पर और खुलकर बोलेंगे। यही मैं पूछना चाह रहा था, जो मैं अंतिम सवाल, कि क्या ये इन 3 कर्मचारियों तक सीमित मामला लग रहा है? एक आकलन मैं पूछ रहा हूँ आपका पत्रकार की दृष्टि से, या ये और बड़ा एक मामला हो सकता है? जब जांच पूरी होगी तो शायद इससे बड़ी तस्वीर सामने आएगी। देखिए उत्कर्ष जी, एक गंभीर पत्रकारिता के लिहाज से हमको इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हम तमाम जानकारी होने के बावजूद अपने दर्शकों के सामने, अपने श्रोताओं के सामने उतनी ही बात कहें जितना निकल कर अब तक के पड़ताल में सामने आया है। इसमें और लोग शामिल हैं या नहीं है, क्या ये नेक्सस लंबा है? हम कोई सनसनीखेज या सनसनी पैदा करने के बजाय ये बात इस पर कुछ बोलकर, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ हमने पिछली बार भी जब डिस्कस किया था, कई बार ये लोग ये लिखते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई महिला ने कहीं और शिकायत ना की हो, क्या वो व्यक्ति जहाँ शिकायत गई हो वहां पर भी मामला रोक दिया गया हो, क्या उसने किसी से बात की? और वही वाली बात जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ महिला कर्मियों ने बताया कि अगर प्रोटेक्शन मिले तो, यानी सुरक्षा का भाव, और आपने जैसा कहा ये अधिकारी नहीं है, तो अगर कोई कर्मचारी किसी को इतना भयग्रस्त क्यों रख सकता है? क्या ये मामला कहीं ना कहीं से बड़ा था कि वो भाव नहीं आ पाया कभी भी सुरक्षा का? देखिए सवाल ये है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये लोग चूंकि महत्वपूर्ण जगह पर हैं, अधिष्ठान का काम देखते हैं, तो इसलिए डर रहता है। कर्मचारियों में नहीं, अधिकारियों में भी डर रहता है, या ये रहता है कि भाई ये हमको समय से बता देंगे अगर चीजें कोई हमारे खिलाफ चल रही होंगी, तो ये एक वो लालच भी होता है। तो वो उन्होंने अपने पद का और अपने उस ताकत का, यूनियन की ताकत का दुरुपयोग किया। एकदम ये दुरुपयोग का मामला है। और अभी हमें फिलहाल इसमें और लोग शामिल हैं और किन महिलाओं का साथ, फिर हम वो लेकर भी हाँ वो क्या लेके आएंगे। अभी ये मामला जांच एजेंसी को, एसआईटी को जाने दिया जाए, वो लोग पड़ताल करेंगे, और जैसे जैसे वो लोग अपने उनका जो इनपुट रहेगा या वो जिस रिजल्ट पर पहुंचेंगे, उनका इन्वेस्टिगेशन जहाँ उनको ले जाएगा, वो हम अपने दर्शकों के साथ तब जो है हम लोग साझा करते रहेंगे। ठीक है। और जैसा जी ने कहा, ये जिम्मेदार पत्रकारिता के नाते हम आपके पास जानकारियां जो तथ्यात्मक होंगी वो लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल वही आप ही के शब्द लेता हूँ। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जो है अभी जांच रिपोर्ट भी रखी है, जो मुख्यालय की कमेटी की जांच रिपोर्ट है, उसमें इन कर्मियों के नाम भी दिए हुए हैं, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप क्यों स्पष्ट कर देंगे? पिछली बार भी लोगों ने बोला था कि हम नाम क्यों नहीं लेते हैं अगर हमारे पास जानकारियां हैं। नहीं, हमारे पास जानकारी, हम नाम इसलिए उनका नहीं ले रहे हैं कि पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने दें, एसआईटी को कार्रवाई करने दें, एक जांच एजेंसी को, क्योंकि हमारा काम जांच करना, हमारा काम बिना, जब तक कोई चीज फाइल पर ना आए उस व्यक्ति का नाम लेना हमारा काम नहीं है। हम इशारों में अपनी बात कह सकते हैं। नाम उजागर करने की जिम्मेदारी, नाम सामने लाने की जिम्मेदारी ये जांच एजेंसियों की है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो घटना सामने रख देना है। ठीक बात है। तो वो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे कानून में भी है कि भाई किसी भी निर्दोष पर चाहे 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष, हाँ, और एक निर्दोष के खिलाफ जो है कोई बात ऐसी नहीं जानी चाहिए हमारी ओर से। तो ये बात जो है इन्वेस्टिगेशन में आए, पुलिस रिपोर्ट में साबित हो जी, है ना। एक जो भाई उनका जो पड़ताल करने का तरीका है वो ज्यादा वैज्ञानिक होता है। ठीक है। तो जैसा अभी तक हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास इतनी जानकारी है वो आपसे साझा की, लेकिन ये एक बेहद चौंकाने वाला और सच में भले इसको लोग ना कहें सनसनीखेज, लेकिन एक ऐसा मामला है जिसकी शायद कई सारी परतें हैं जो खुलने बाकी हैं, लेकिन वो जब खुलेंगे हम आपके बीच में लेकर आएंगे। लेकिन
वापस जहां से ये बात हमने शुरू की थी, वो एक मौत सिर्फ मौत नहीं थी, और वो क्या था और किस तरीके से हुआ उसका सच आना काफी कुछ बाकी है। लेकिन जो जानकारी हमारे बीच आई वो लेकर आए जी बहुत शुक्रिया। और इस तरीके की जो और अंदर से इनपुट आएंगे, जैसा आपने कहा है इस मामले पर, हम वो अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। इस विश्वास के साथ हमारे तमाम दर्शकों का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना वक्त दिया, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।